श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 8। महाराज द्रुपद और मेरे पिता द्रोणाचार्य की बालकपन में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक समय द्रुपद पर चढ़ाई करके महाराज विराट ने उन्हें परास्त कर दिया। तब द्रुपद राजलक्ष्मी से रहित होकर जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। तब अचानक एक दिन यमुना किनारे द्रुपद को अपने पुराने मित्र द्रोण के दर्शन हो गए। दोनों प्राचीन मित्रों का यह मिलन वास्तव में एक अनूठा दृश्य था। दोनों ही प्रेम से गदगद थे और मिली थी परस्पर छातियां, आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित थी। इसके बाद मेरे पिताजी के पूछने पर द्रुपद ने अपनी आपत्ति का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। अपने मित्र की दुख गाथा सुनकर द्रोण का हृदय द्रवीभूत हो गया और बोले कि हे मित्र, धैर्य धारण करो। अब मैं तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक कि दुष्ट विराट को बांधकर आपके चरणों में न झुका दूंगा। मेरे कर्तव्य तभी पूरा होगा जब मैं अपनी आंखों से आपको पांचाल देश के राज सिंहासन पर आसीन देखूंगा। ऐसा कहकर द्रुपद को साथ ले द्रोण ने विराट पर आक्रमण करने को प्रस्थान कर दिया। चलते समय द्रुपद ने कहा कि यदि आप हमारी राजलक्ष्मी वापस करा देंगे तो मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और द्रोण के सामने विराट के सुसज्जित सेना के साथ परास्त होकर आत्मसमर्पण कर दिया। महाराजा द्रुपद मेरे पिता की सहायता से पुनः पांचाल देश के राजा हो गए। जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति मित्र को आपत्ति से छुड़ाने में अपने प्राणों को भी स्वाहा करने को तैयार है, वही सच्चा मनुष्य है। मेरे पिताजी ने ठीक इसी प्रकार अपने प्राणों को आपत्ति में गहरे दलदल में फंसा दिया था और अपने मित्र की रक्षा की। परंतु द्रुपद राज्य पाकर आधा राज्य देने वाली प्रतिज्ञा को तो कतई भूल गए। यद्यपि मेरे पिताजी को द्रुपद की इस नीच मनोवृत्ति से कोई असंतोष नहीं हुआ था, क्योंकि वो नितांत निर्लोभी थे। राज्य दिला देने के बाद मेरे पिता बहुत दिनों तक द्रुपद के पास कपिला नगर में ही निवास करते रहे। एक दिन मेरे लिए पिता द्रोण ने एक दूध देने वाली गाय द्रुपद से मांगी, परंतु वे राजमद में बिल्कुल अंधे हो गए थे और उसी मद के कारण द्रुपद ने द्रोण की अवहेलना कर दी। इस पर हमारे पिता द्रोण को असहनीय दुख हुआ और बिना द्रुपद से कुछ कहे ही नगर त्याग कर हस्तिनापुर चले गए। अश्वत्थामा ने आगे कहा कि जब हमारे पिता हस्तिनापुर के पास आए तो नगर के बाहर सभी कौरव व पांडवों के बालक गेंद खेल रहे थे। इन्हीं कर्ण ने गेंद को फेंका और भीम ने उस गेंद को हाथ फैलाकर रोकने का प्रयत्न किया, परंतु वह न रोकी जा सकी, बल्कि पास वाले एक अंधे कुएं में वह लुढ़कती जा गिरी। खेल बंद हो गया। इससे सभी बालक रोने लगे। तब द्रोण ने रोते हुए सबको संतोष दिया और एक सींग के बाण से उस गेंद को निकाल दिया। जब बालकों ने इसी रहस्यमयी घटना को भीष्म जी से कहा तो वे तुरंत ही समझ गए कि मालूम होता है कि श्री द्रोणाचार्य जी आए हैं, क्योंकि उनमें ही यह शक्ति है। श्री भीष्म जी बालकों को साथ लेकर तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचे और द्रोणाचार्य को सम्मान सहित हस्तिनापुर ले आए और फिर अर्घ्यपाद्य से उनका यथोचित पूजन किया। तुम सभी बालकों को भीष्म द्रोण के चरणों में समर्पित करते हुए बोले कि हे देव, ये सब आपके शिष्य हैं, आप इन बालकों को शस्त्र विद्या में निपुण कर दीजिए। श्री भीष्म के आग्रह से मेरे पिताजी ने आपको शास्त्रार्थ विद्याओं की पूरी शिक्षा दी। जब आप सब युद्ध विद्या में दक्ष हो गए तब सभी ने गुरु दक्षिणा देने का प्रयास किया। अर्जुन 10,000 गायों को अपने बाहुबल से जीत कर लाया और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के सामने उपस्थित कर दी। द्रोण ने कहा कि हे वत्स, मैं इस द्रव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में लेने को तैयार नहीं हूँ। मुझे द्रव्य से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो। अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे महाराज, आदेश दीजिए। तब द्रोण ने कहा कि द्रुपद मित्र ने मेरा अपमान किया है, अतः तुम इसे बांध कर लावो
और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए आप सभी कौरव पांडवों ने मिलकर द्रुपद पर आक्रमण किया और कपिल नगर को जा घेरा। खबर पाकर द्रुपद भी सेना लेकर शहर से बाहर आ गया और घनघोर संग्राम हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हें स्मरण होगा कि सर्वप्रथम तुम ही द्रुपद से युद्ध करने आगे आए थे। तब क्रोधित हो द्रुपद ने तुम्हारे रथ के चारे घोड़ों को मारकर रथ सहित तुम्हारे शरीर को जर्जर कर दिया था। तुम्हारे परास्त हो जाने पर महाराज दुर्योधन द्रुपद से युद्ध करने लगे, परंतु ये भी द्रुपद की विकराल शक्ति के सामने अधिक समय न टिक सके। तब उसके तीक्ष्ण बाणों से व्यथित होकर कौरव पांडवों की सेना भाग निकली। इस बात से भीम को बड़ी लज्जा आई और वे पार्थ से बोले, क्या इसी बल पर घुरी दक्षिणा देने का संकल्प किया था? देखो तो तुम्हारी साहसी सेनाएं किस प्रकार कायर के भांति भाग जा रही है और द्रुपद तुम्हारे गौरव को किस प्रकार प्रदाकांत कर रहा है। जब अर्जुन ने सुना तो वह ललकार कर अपने सारथी से बोला कि शीघ्र ही मुझे द्रुपद के सामने पहुंचाओ। सारथी ने क्षण भर में ही अर्जुन को द्रुपद के सामने जा खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जयघोष करते हुए देवदत्त नामक शंख को बजाया और गांडीव धनुष को अनेकों बार टंकोरा, जिसकी प्रतिध्वनि त्रिलोकी में गूंज गई। तब पार्थ ने द्रुपद पर बाण वृष्टि करना प्रारंभ कर दी और अल्पकाल में ही द्रुपद की समस्त सेना रणस्थल को छोड़कर भाग गई। तब अर्जुन ने रथ के रस्सों से द्रुपद को बांध लिया और श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने मित्र को बंधा हुआ अपने चरणों में गिरा हुआ देख द्रोण को दया आ गई और उन्होंने क्रोध पर पश्चाताप करके द्रुपद को बंधन से मुक्त कर दिया। अर्जुन की इस बहादुरी से महाराज द्रोण बहुत प्रसन्न हुए थे और मुग्ध कंठ से अर्जुन की सराहना तो करने लगे, जो आप लोगों को अच्छी तरह से विदित थे।